नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनित आनंद और स्वागत है आपका सनी एंटरटेनमेंट में। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 18 कल वीकेंड के वार पे देखा हमने कि चाहत पांडे घर से बेघर हो गई हैं और चाहत पांडे का पहला इंटरव्यू भी सामने आया जियो सिनेमा पर। इवन अब तो जो है तमाम सोशल मीडिया पे जो है इंटरव्यूज आ चुके हैं चाहत पांडे के। तो क्या कुछ कहा है चाहत पांडे ने अपने पहले इंटरव्यू में, तो बता दूं। चाहत पांडे ने अपनी जर्नी को सबसे पहले लेकर तो ये कहा कि यार मेरी जर्नी शानदार रही। हालांकि वो दुखी हैं कि वो फाइनल वीक में नहीं पहुंच पाई, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत दुखी हैं। बट यहां तक पहुंची 14वें हफ्ते तक, तो ये भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है। वहीं अविनाश मिश्रा के ऊपर भी काफी कुछ बोलती हुई नजर आई। क्या कुछ कहा अविनाश मिश्रा के लिए, तो वो भी आपको बताते हैं। बट उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस। तो दोस्तों, चाहत पांडे चाहत पांडे ने दोस्तों अविनाश के लिए कहा, अविनाश जो है डिमीनिंग बातें करता है। और साथ के साथ जो भी अविनाश मिश्रा ने उनके ऊपर आरोप लगाए, इल्जाम लगाए, वो सब जो है बेबुनियाद है। और इवन बॉयफ्रेंड को लेकर भी कहा चाहत पांडे ने, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अगर होता तो पता लग जाता। आप सभी भी जो है सर्च कर ही रहे होंगे, देख ही रहे होंगे, ढूंढ ही रहे होंगे। अगर होता तो पता लग जाता। वहीं चार पांडे ने यह भी कहा, अविनाश मिश्रा ये जो सारे मुद्दे उठाए हैं ये सिर्फ और सिर्फ फेम पाने के लिए, फुटेज लेने के लिए, लाइमलाइट लेने के लिए किए हैं। क्योंकि अविनाश मिश्रा कंटेंट क्रिएट करना था, उसे और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा फुटेज लेनी थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा चार पांडे ने कि अविनाश मिश्रा की बाहर गर्लफ्रेंड है, इसके बावजूद जो है वो अंदर से एक और गर्लफ्रेंड बना रहा है और वो भी फेक लव एंगल दिखा रहा है। तो चाहत पांडे ने अविनाश मिश्रा पर जो है निशाना साध दिया है घर से बाहर आकर। वहीं साथ के साथ ये भी कहा चाहत पांडे ने, अविनाश मिश्रा के साथ कभी भी उनका कोई रिलेशन नहीं था। इवन जब वो साथ में काम करते थे तब भी वो दोस्त नहीं थे। इसके अलावा दोस्तों, चाहत पांडे ने जो है रजत दलाल को बोला है पलटू। और रजत दलाल के बारे में बात करूं तो उन्होंने कहा कि अक्सर उनकी लड़ाई हो जाती थी। रजत दलाल पहले उन्हें रुलाते थे, फिर चुप भी करवाते थे और इस तरह से बताती हुई नजर आई। बट रजत दलाल को जो है पलटू बोलती हुई नजर आई चाहत पांडे। ईशा की बात करूं तो ईशा को जो है चाहत पांडे ने एविल बोला है और साथ के साथ ये भी कहा कि घर के अंदर उनका कोई जो है, ईशा का कोई भी वजूद नहीं है। अविनाश मिश्रा के साथ ही दिखती थी हमेशा, सारा दिन अविनाश 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 उसके साथ ही रहती थी। उनका घर के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर अविनाश को हटा दिया जाए तो ईशा है ही नहीं। और दूसरा, अविनाश जो है हमेशा कभी ईशा के कपड़े प्रेस कर रहा है, तो कभी उसके लिए खाना लेकर आ रहा है, ब्रेकफास्ट लेकर आ रहा है। और अविनाश को जो है ईशा का बता दिया सर्वेंट और साथ के साथ बताया है फेक, क्योंकि अविनाश वैसा है ही नहीं जो घर के अंदर है। वहीं चाहत पांडे से बात करूं तो चाहत पांडे ने चुमदारंग को क्यूट बताया है। और विनर की बात बताएं तो चाहत पांडे ने आखिर विनर बताया तो किसको बताया, बता दूं। चाहत पांडे ने चुमदारंग और कर्णवीर मेहरा को जो है विनर बताया है। चाहत पांडे ने कहा कि कर्णवीर मेहरा जो है स्मार्ट है और वही चुमदारंग को क्यूट बताया। और ये भी कहा कि चुमदारंग जिस तरह से बिग बॉस के घर तक आई है, उनका कोई गॉडफादर नहीं रहा है और वह इस इंडस्ट्री से भी नहीं है। जो भी कमाया है चुमदारंग ने अपने दम के ऊपर कमाया है। और साथ के साथ कर्णवीर मेहरा को जो है विनर बताया शो का और बताया कि बहुत स्मार्ट है। हालांकि उनकी लड़ाई हो गई थी, एक मुद्दा हो गया था जहां पे करण ने चाहत को जो है बोल दिया था कि यार सोलो के ऊपर, उस सोलो के ऊपर जो है लड़ाई हो गई थी, वहां पे चाहत पांडे रोने लग गई थी। तो इसके ऊपर भी कहा कि यार उनके आंसू निकल आते हैं क्योंकि वो जल्दी निकल आते हैं, उनको रोना बड़ी जल्दी आ जाता है। हालांकि वो इस चीज के ऊपर कंट्रोल कर रही है, बट इसके बावजूद चाहत पांडे ने जो है कर्णवीर मेहरा को सपोर्ट किया है और विनर बताया। तो मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगा, जो चाहत पांडे ने कहा कि कर्णवीर मेहरा जो है विनर होना चाहिए, क्या वो होंगी? कमेंट करके राय रखें। दूसरा, अविनाश को लेकर जो बातें कही हैं, कितनी सच्चाई है जो चाहत पांडे ने बात कही है? और दूसरा, इनसे एक और सवाल किया गया कि अगर चाहत पांडे बाहर ना होती तो किसे बाहर होना चाहिए था? इसके ऊपर चाहत पांडे ने नाम लिया है ईशा का। ईशा को बाहर होना चाहिए था और चाहत पांडे जो है डिजर्व करती थी। और साथ के साथ ये भी कहा कि मैं यार 14 हफ्ते तक पहुंच गई, 14 हफ्ते पहुंच गई, 15 हफ्तों का ये शो था, ये भी मेरे लिए बड़ी बात है। बट दुखी हूं, अभी भी बहुत ज़्यादा दुख है कि मैं फाइनाले में नहीं पहुंची, मैं ट्रॉफी नहीं जीत पाई। तो दोस्तों, आपकी क्या है राय?
कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।